हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार, आप सभी लोगों को स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, एकदम मजे में होंगे। और डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर, जहां पर हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, आपकी फार्मास्यूटिक्स, सोशल फार्मेसी और फार्माकोग्नोसी, हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी हैं, जिनका प्रॉपर टाइम टेबल भी आपके कोर्स के अंदर अपलोड करा दिया गया है प्यारे बच्चों। ठीक है, डेली हमारी शाम को 6 से 7 बीएसपी फार्मेसी ऐप पर आपके कोर्स के अंदर, चाहे डिजिटल कोर्स हो चाहे मास्टर कोर्स हो, दोनों ही कोर्सेज के अंदर लाइव क्लासेस चलती हैं। ठीक है जी। तो अब आज हम लोग हमारी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो हमारा सब्जेक्ट है, जिसमें हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री, स्कोप्स ऑफ केमिस्ट्री, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, ये सब कुछ हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, याद होगा आप लोगों को। अब हम लोग आज के इस लेक्चर में हमारे एरर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे जी? एरर के बारे में बात करेंगे। और जब मैं आपको मोटा मोटा सा रिकॉल करा दूं, हमने फर्स्ट लेक्चर में सारी चीजें, इंट्रोडक्शन अबाउट केमिस्ट्री, स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, हम लोगों ने यहां तक पढ़ लिया था। आज का लेक्चर हमारा स्टार्ट होगा कहां से? एरर से, कि एरर क्या होती है। कहां से स्टार्ट होगा जी? एरर से, कि एरर क्या होती है। एरर के बारे में मोटा मोटा सा मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था, पर लेकिन इस लेक्चर में भी हम लोग देखेंगे कि एरर आखिर होती क्या है। देखिएगा, एरर के बारे में बात की जाए, किसके बारे में? एरर के बारे में बात की जाए तो एरर क्या भला होती है। तो देखिएगा, बड़ा ही सिंपल और बड़ा ही आसान है एरर को समझना। और आप लोगों को अगर जो समझ में आ जाए, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, तो हर्ट वाला इमोजी चैट सेशन में भेज दीजिएगा बेटा जी। ठीक है, देखिएगा, अगर जो मैं आपसे बोलूं कि भाई आपके डी फार्मा फर्स्ट ईयर में हाईएस्ट कितने परसेंटेज आ सकते हैं, तो भाई अगर जो मैं एक शब्द आपको दूं और मैं आपको चैलेंज के साथ में बोलूं भाई 100% से दम है तो ज्यादा ला करके दिखा दो, यानी कि, है ना, यानी कि बेटा जी, बेटा मैं यहां इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, मैं यहां इंग्लिश नहीं बोल रहा हूं। एरर हमारा क्या होता है बेटा जी? एरर हमारा होता है वो चीज जो कि हमारी जो एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है, उससे कितना डिफरेंस है हमारी जो वैल्यू आई है। जैसे मैं आपसे बोला कि भाई 100% से ज्यादा किसी का परसेंट आ सकते हैं क्या? क्या आपके एग्जाम में 100% से ज्यादा आ सकते हैं क्या? हाँ के ना? 100% से ज्यादा क्या आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं? आप बोलोगे नहीं मिल सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप कितने परसेंट ला सकते हो? 100%। उससे ऊपर नहीं ला सकते भाई। आप कितने भी एडी चोटी चक्कर जोड़ कर लगा लीजिए, आपका चाहे कहीं भी सोर्स भी लगा लीजिए, 100% से ऊपर नंबर किसी का आ सकते हैं? इसका जवाब होगा नहीं आ सकते हैं। तो फिर हमारा जो 100% है वो क्या होगी बेटा जी? हमारी ट्रू वैल्यू हो गई, यानी कि हकीकत वैल्यू हो गई, कि हकीकत ये है कि 100% से ज्यादा नंबर आ ही नहीं सकते हैं, है ना? है ना जी? चलिएगा, अब बात करते हैं कि मान लीजिए आपका जब रिजल्ट आया फर्स्ट ईयर का, और आपके आए कितने परसेंट? 89%। कितने परसेंट आए? 89%। तो अब आप 100% लाने से कितने दूर रह गए बेटा जी? 100% लाने से आप रह गए 11% दूर। ठीक है, हमारे पास में एक वो वैल्यू थी जिसके बारे में हमें पता था कि इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, है ना? ठीक है, तो प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो बेटा जी देखिए, एक हमारे पास में क्या था कि हमें पता था कि ट्रू वैल्यू, यानी कि जो हमारी हकीकत में जो चीज है, कि हकीकत ये थी कि 100% से ज्यादा आ ही नहीं सकते हैं। चाहे आप खुद का कॉलेज खोल ले, खुद के टीचर बैठा ले, खुद ही अपनी कॉपी चेक कर ले, पर फिर भी आप 100% ज्यादा ला ही नहीं सकते हैं। यानी कि जो हमारी एग्जैक्ट, जो हमारी ट्रू वैल्यू थी, वो कौन सी थी बेटा जी? हमारी 100 थी। मेजर्ड वैल्यू, यानी कि नाप तोल करके हमने सारे सब्जेक्ट में मेहनत कर करके जो भी चीजें करी, तो जो मेजर्ड वैल्यू आई, मतलब कि जो हमने प्राप्त किया, वो कितना किया? 89% किया। अब 100 में से 89% किया,
तो मुझे 100 तक पहुंचने के लिए कितने परसेंट की कमी रह गई? 11% की। तो यानी कि जो मेरा 11% है यही बेटा जी मेरी एरर है। यानी कि जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है, जो हमारी क्या है बेटा जी ट्रू वैल्यू होती है, जो हमारी क्या है मेन, जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू होती है, उससे जो हमारी मीजर्ड वैल्यू आई है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है ना, कि उनमें कितना फर्क है, यही हमारा क्या कहलाता है बेटा जी? एरर कहलाता है। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि भाई 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, भाई होते हैं, हकीकत बात है। आप 1 किलो में 1000 से ज्यादा ग्राम तो नहीं कर सकते ना, 1 किलो में 1000 ग्राम ही होते हैं। अब आप किसी दुकानदार के पास गए, आपने बोला भैया 1 किलो चीनी दे दीजिए, और उसने आपको दी 998 ग्राम और बोल दिया भैया 1 किलो हो गई। और जब आपने इसका नापन किया तो एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होनी चाहिए थी? ट्रू वैल्यू क्या थी बेटा जी? यहां पर 1000 ग्राम थी। मेजर्ड वैल्यू के जब नापन हुआ, जब नापा उसको, तो कितनी वैल्यू लिख ली? 998 ग्राम। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आया, फर्क कितना आया? 2 ग्राम का। अब जो ये 2 ग्राम का फर्क आया है, यही एरर होता है। बात समझ में आई बेटा जी? अगर जो बात समझ में आई हो, अगर जो बात समझ में आई हो तो फटाक से चैट सेशन में यस और नो बोल दीजिए कि आपको मोटा मोटा सा एरर समझ में आ गया, कि जो हकीकत है और जो हम प्राप्त कर रहे हैं, उन दोनों के बीच का डिफरेंस ही एरर कहलाता है। और एरर को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा जी? हमारी त्रुटि बोलते हैं, है ना। चलिएगा, तो देखिएगा डेफिनेशन हमारी, डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। अब आप लोग एरर का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। क्या होता है फॉर्मूला? एरर बराबर होता है प्यारे बच्चों ट्रू वैल्यू, देखिए टीवी मेरा मतलब क्या? ट्रू वैल्यू माइनस मीजर्ड वैल्यू, यही हमारा क्या होता है जी? एरर का फॉर्मूला होता है। अब बात करते हैं हमारा इसको, और एरर के अंदर हमारे कुछ सोर्सेज होते हैं, है ना, कि हमारे एरर किस तरीके से डेवलप हो सकते हैं और कहां कहां डेवलप हो सकती है। भाई वो भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना, कि क्या सोर्सेज होते हैं, कि कैसे हमारी एरर डेवलप हो रही है। चलिएगा, अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी हमारे सोर्सेज ऑफ एरर के बारे में, कि एरर के क्या क्या सोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो देखिएगा हमारे एरर के क्या क्या सोर्सेज है बेटा जी। सबसे पहला सोर्स है पर्सनल एरर, दूसरा है इंस्ट्रूमेंटल एरर, तीसरा है एनवायरमेंटल एरर, चौथा है मेथड एरर। अब आप बोलो भैया बड़ी हैवी इंग्लिश लिख दी है यहां पर आपने, हमें नहीं पता, है ना। अब वही बात आ जाएगी कि हिंदी में बताओ। पर्सनल एरर, पर्सनल एरर यानी कि वो एरर जो किसी कारणवश किसके द्वारा उत्पन्न हो रही हो बेटा जी? जो किसी कारणवश उत्पन्न हो रही हो हमारे द्वारा। जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने दूध उबलना गैस पर रखा, ठीक है। अब वो दूध उबल करके गैस पर, उस जैसे आपने भिगोने में दूध उबलना रखा, ठीक है जी, और दूध उबलना रख करके आप लग गए चैट करने बाबू सोना जादू टोना से, कि आओ जो आओ जो आओ जो का हाल बा, ठीक है जी, इस सब चक्करों में लग गए। तो वो दूध क्या हो गया बेटा जी? उबल करके क्या आ गया? उस पतीले में से बाहर आ गया, ठीक है। वो दूध उबालने के लिए हमने रखा था, पर लेकिन पतीले से बाहर नहीं आना चाहिए था। अब वो पतीले से बाहर क्यों आ गया? क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया, हमारी केयरलेस नहीं रही, है ना। हमने क्या बेटा जी? केयर नहीं करी, तो हमने क्या है कि वहां पर वो चीज हमारी खराब हो गई। तो इसी वजह से क्या होता है बेटा जी? हमारा पर्सनल एरर होती है, कि हमारी गलती की वजह से अगर जो कोई डिफरेंस आ रहा है, जैसे मैं एक एग्जांपल दूं यहां पर आपको, कि भाई आप जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि कोई गलती कर दें, कि वो काम आप कर सकते थे पर आपने कोई गलती कर दी जिस वजह से वो काम नहीं हो पाया, तो ये क्या होगा? पर्सनल एरर के अंतर्गत आएगा, ठीक है। पर्सनल एरर बोले तो बेटा जी कि हमने केयर नहीं करी, तो हमारा क्या हो जाएगा? ड्यू टू केयरलेसनेस, कि हमने सही तरीके से केयर नहीं करी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोलने लगूं कि भाई अभी समय क्या हुआ है, तो आप मुझे बता दे भैया 6:20 हुई है, पर अभी 6 क्या समय हुआ बेटा जी? 6 अगर जो हम लोग बात करें तो हमारी घड़ी में 34 हुई है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमने रीडिंग करने में, है ना, हमने देखने में गलती कर दी।
और हमने बोला जैसे अब हमारा क्या है, प्रैक्टिकल में हम लोग रीडिंग देखते हैं। जैसे आपको मैंने बोला कि भाई इस बोर्ड की कितनी लंबाई है, आपने इंची टेप से तो नापा और आपने देखा भी सही, आपने नापा भी सही, पर आपने रीडिंग देखने में गलती कर दी कि यहां पर क्या था, यहां पर लिखा हुआ था क्या 75 इंच लिखा था और आपने बता दिया भैया 65 इंच है जी। यानी कि हमारी क्या है, खुद की पर्सनल एरर है, इसकी गलती नहीं है, ये तो 75 इंच ही है, ये 85 इंच ही है, पर लेकिन गलती क्या है हमारी, रीडिंग देखने में हुई है। तो क्या है बेटा जी, रोंग रीडिंग देख लेना, ये भी हमारा क्या है बेटा जी, एरर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, आगे बात करते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर कि डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट या फिर क्या है बेटा जी, कैलिब्रेशन इश्यू हमारा। कि डिफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, जैसे आप लोगों ने इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आप लोगों ने कभी देखा है कि आए दिन पेट्रोल पंप पर लड़ाई हुई रहती है, कहीं ना कहीं वीडियोस वायरल होते रहते हैं कि हम इनके लीटर से 5 लीटर नपवा रहे थे पर आज इसमें 3.5 ही लीटर रहा है, पर लिखा इस पर 5 लीटर है। यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट को इस प्रकार से बनाया गया है कि देखने में लगे 5 लीटर का है पर लेकिन होता वो 3 लीटर का है। यानी कि हमारा क्या बेटा जी, इंस्ट्रूमेंट में ही डिफेक्ट है कि हम जो इंस्ट्रूमेंट अपना यूज कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि भाई इस केमिकल के 10 ml लेने हैं, अब आपने लिया मीजरिंग सिलेंडर, एक मीजरिंग सिलेंडर होता है जिससे हम लोग मीजर करते हैं चीजों को। ठीक है, जैसे अरे यार इसको चलो मीजरिंग सिलेंडर छोड़ो कि भैया अभी तो हमें पता ही नहीं है, अरे आपने दूधिया का पौवा तो देखा होगा यार, जिससे दूधिया जिस लीटर से दूध देता है, कि हमारा तो लोटा जी 1 लीटर का है, अब वो रहता 850 ml का है, पर दूधिया के अकॉर्डिंग तो 1 लीटर हो गया। तो ये हमारी क्या बेटा जी, इंस्ट्रूमेंटल एरर है, इसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं, हमने तो सोचा भाई ये 1 ही लीटर है पर वो 850 ml है। आगे आ जाता है एनवायरमेंटल एरर कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, प्रेशर डिफेक्ट, मतलब कि कैसे, जैसे अभी एनवायरमेंटल एरर आई थी, है ना, वो रैंडम एरर के अंतर्गत भी आते हैं, पर एनवायरमेंटल एरर क्या, कि आप कहीं पर जा रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप अपनी बेबी जादू सोना ठेस मिलने के लिए जा रहे हो और अचानक क्या हो जाए, बीच में तेज तूफान आ जाए और बारिश हो जाए और आप पूरे भीग जाओ, तो क्या उसमें आपकी गलती है, क्या आप जिस बाइक पर जा रहे हो उसकी गलती है, यानी कि इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हो उसकी गलती है, एनवायरमेंट की गलती है कि वो उसी टाइम पर बरस गया। जैसे अभी बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है, बाहर बहुत तेज झमाझम बारिश हो रही है, ठीक है जी, तो ये हमारे क्या बेटा जी, एनवायरमेंटल एरर है कि जो हमारा टेम्परेचर है, प्रेशर है, ह्यूमिडिटी है, इनके द्वारा एरर का डेवलप होना। हमारा आता है मेथड एरर कि इन प्रॉपर प्रोसीजर, रॉन्ग इंडिकेटर्स यूज्ड हमारे। अब यहां पर क्या है, मेथड्स एरर क्या होता है बेटा जी, कि हम सही मेथड के थ्रू चीजों को कर ही नहीं रहे। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है जो दिन में 6 घंटे पढ़ रहा है, ठीक है जी, और उसके परसेंटेज आ रहे हैं 90, और एक बच्चा है जो दिन में 16 घंटे पढ़ रहा है पर उसके परसेंटेज आ रहे हैं 70%, पर लेकिन क्या है, वो 17 घंटे वाला 16 घंटे वाला ज्यादा मेहनत कर रहा है, पर लेकिन वो सही मेथड का उपयोग नहीं कर रहा है। पेपर है केमिस्ट्री का, वो पढ़ के जा रहा है एचएपी, तो मेथड में डिफेक्ट है ना तो इसमें एनवायरमेंट की गलती है, ना ही इसमें एक पर्सन की गलती है, ना ही इसमें क्या है इंस्ट्रूमेंट की गलती है, गलती है मेथड की कि वो मेथड ही गलत अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है जी, भाई किसी को अगर जो जैसे अभी बहुत सारी जगह पानी भरे हुए हैं, अगर जो वहां से लोगों को निकालना है तो उसके लिए हमें नाव की जरूरत पड़ेगी या फिर उसके लिए हम लोगों को थार की जरूरत पड़ेगी, ऑब्वियसली नाव की जरूरत पड़ेगी। तो भाई क्या है कि अगर जो हम लोग वहां पर मेथड अप्लाई करें, नहीं जी थार से निकालेंगे, तो फिर तो वो काम करेगा ही नहीं ना। समझे कि नहीं समझे प्यारे बच्चों? तो हमारे ये अलग अलग सोर्सेज है एरर के। अब देखो विद एग्जांपल, देसी एग्जांपल हमने आपको बताए, अगर जो आपको है समझ में आए तो चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी फटाफट देख करके भेज करके दिखाएं, जल्दी से भेज दीजिएगा बेटा जी। अगर जो चैट सेशन में आप लोगों का हार्ट वाला इमोजी आया तो हमारा दिल खुश हो जाएगा भाया, तो जल्दी से बताया और फिर हम आगे जाया। चलिए बताइएगा बेटा जी। आगे हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ एरर के बारे में, जहां पर हमारा 3 टाइप एरर के होते हैं। एक होता है ब्लंडर्स, एक होता है रैंडम, और एक होता है बेटा जी सिस्टमिक। रैंडम मतलब जो अचानक से आ जाए, जैसे अभी अचानक से लाइट आ गई और लाइट भाग गई, जैसे अभी लाइट भागी थी हमारा पैनल बंद हो गया था, हुआ था ना अभी, तो ये रैंडम एरर है, इसमें ना तो आपकी गलती है ना ही मेरी गलती है। ठीक है जी, ये क्या है, रैंडम, अचानक से होने वाली चीज है कि जिसका हमें पता ही नहीं है, रैंडमली हो जाए, अचानक से हो जाए, तो वो हमारा क्या बेटा जी रैंडम एरर होता है।
रैंडम एरर के अंदर हमारा एनवायरमेंटल और ऑब्जर्वेशनली दोनों चीजें आ सकती है। भाई अब मैं अभी तक रीडिंग सही नाप रहा था, पर लेकिन अब रीडिंग नहीं नाप पा रहा मैं सही से, मैंने देखा और अचानक से क्या हुआ, मैंने रीडिंग गलत बता दी। तो ये क्या है, रैंडमली हुआ है ना, ऐसा तो नहीं कि डेली डेली ऐसा हो रहा है, कभी कभी ऐसा होता है। दूसरी बात एनवायरमेंटल, भाई ये लाइट अचानक से भागी, जैसे बारिश अचानक से आ गई, रैंडमली हुआ, जैसे अभी तक कुछ नहीं था, बारिश बाहर जब मैं क्लास लेने निकला, पर अब झमाझम बारिश हो रही है, तो हमारा क्या बेटा जी, हमारा रैंडम एरर के अंतर्गत आते हैं। सिस्टमिक के अंदर हमारा एनवायरमेंटल भी सिस्टमिक के अंदर आ सकता है, ऑब्जर्वेशनल हमारा आ जाएगा, इंस्ट्रूमेंटल आ जाएगा, और हमारा क्या बेटा जी, हमारा थ्योरेटिकल। ये सारी की सारी एरर हमारी किसके अंदर आएगी बेटा जी, हमारे सिस्टमिक एरर के अंदर आएगी। और हमारा ब्लंडर के अंदर हमारा क्या आ जाएगा बेटा जी, हमारा एरर कोज बाय केयरलेसनेस, दे आर टिपिकली एक्सीडेंट्स। हमारे कि हमारा क्या है कि केयरलेसनेस की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, एक्सीडेंट अब ऐसा नहीं कि किसी में गाड़ी ठोक दी, नहीं, एक्सीडेंट मतलब क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लैब में प्रैक्टिकल कर रहे हो, बड़े अच्छे से प्रैक्टिकल कर रहे हो, अचानक से आपकी महबूबा को कुछ हो जाए, है ना, और आप वहां भागे, ओ ठीक है, वो अचानक से हुआ है, तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारी केयरलेस हो जाएगी, क्योंकि हमने अपना प्रैक्टिकल बंद नहीं किया, चीजें नहीं करी, तो क्या हो जाएगा बेटा जी, वहां पर हमारी एरर डेवलप हो जाएगी। आई बात समझ में, आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिएगा जी, आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं हमारा टाइप ऑफ एरर के बारे में, जो कि हमने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। आप यहाँ पर इनकी थ्योरी और चीजों को देख भी सकते हो एज यू विश, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सिस्टमेटिक एरर हमारा, रैंडम एरर, ग्रोस एरर। चलिएगा जी, आ जाइएगा। टाइप ऑफ एरर, मेजरमेंट, आप लोग इनको सबको हमारा देख सकते हो, ग्रोस एरर, ये सब कुछ हमने आपको बता दिया। चलिएगा, अब बात आ जाती है हमारी अगली हेडिंग, एक्यूरेसी और प्रिसीजन के बारे में। और इस कॉन्सेप्ट में बहुत सारे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज होते हैं। देखिए हम जब जैसा अभी मैं आपको क्या है थ्योरी बताऊंगा, एक्यूरेसी यानी कि क्लोजनेस टू ट्रू वैल्यू, कि हमारी जो ट्रू वैल्यू थी, जो एग्जैक्ट वैल्यू हमारी होती है, जो फिक्स वैल्यू हमारी होती है, उसके नजदीक कितना रिजल्ट है। और क्लोजनेस बिटवीन द रिपीटेड मेजरमेंट, हमारा कि जो हमारा बार 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 हम लोग चीजों को रिपीट कर रहे हैं, वो आपस में कितनी क्लोज है। पर लेकिन आप बोलोगे भैया हमारे तो समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है। चलिएगा, कोई बात नहीं। अब यहां पर हम लोग आपको तीर अंदाजी के एग्जाम्पल से बताते हैं। मैं यहां पर क्लास में से ले लेता हूं अशद खान को। जो अशद खान और मैं, हम दोनों के दोनों तीर अंदाज हैं, ठीक है। ये वाले जो तीर मारे हुए हैं ये मैंने मारे हुए हैं, ठीक है, यहां पर लिख लीजिए पुनीत भैया। और ये जो हमारे तीर मारे हुए हैं हमारे खान साहब ने मारे हुए हैं, ठीक है जी, ओके। अब आप इन दोनों में देखेंगे कि जो मैंने तीर मारे हैं वो कोई 8 पर लगा है, कोई 9 पर, कोई 10 पर, कोई 6 पर, कोई 5 पर। और जो अशद खान जी ने जो तीर मारे हैं वो सबके सब 10 पर मारे हैं, सबके सब 10 पर मारे हैं, ठीक है। अब हमारा एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या बोलता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या बोलता है। जैसे मान लीजिए हम दोनों को 3-3 तीर मारने का मौका मिले और मैक्सिमम नंबर 10 है, तीर मारने के लिए जो मैक्सिमम नंबर है, टॉप नंबर 10 है, तो पीक वैल्यू बेटा जी, जो मैक्सिमम नंबर मुझे हम दोनों में से किसी को मिल सकते हो, कितने मिल सकते हैं कि भाई तीनों के तीनों तीर अगर जो हम 10-10-10-10-10 पर मार दें तो भाई क्या है, मैक्सिमम रिजल्ट 30 आ सकता है, इसके ऊपर नहीं जा सकता। क्या मैंने बात सही बोली भाई, कि जो रिजल्ट है वो मैक्सिमम 30 आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आ सकता है। बिल्कुल हकीकत बात है भैया, बिल्कुल सही बात बोली है, हाँ क्या ना भाई, बिल्कुल सही बात बोली है, नहीं बोली है कि हाँ मैक्सिमम रिजल्ट 30 हो सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए जो खान साहब है उनका जो रिजल्ट है, उन्होंने जो तीर मारे वो क्या तीर मारे, पहला तीर उन्होंने मारा 10 पर, दूसरा मारा 9 पर और तीसरा मारा 8 पर। तो जो खान साहब का रिजल्ट आया वो कितना आया, टोटल उनका रिजल्ट आया है कितना जी, 27। जो उनका टोटल आया 3 तीर मारने का वो 27 आया, ठीक है जी। अब वहीं पर ही मैंने मारे भैया, 3 तीर हमने मारे, मेरा पहला तीर लगा 8 पर, दूसरा भी 8 पर लगा और तीसरा भी 8 पर लगा, मेरा टोटल आया भैया कितना, 24। अब आप मुझे बताइएगा कि मैक्सिमम रिजल्ट आ सकता था 30, एक रिजल्ट आया 27 और एक रिजल्ट आया 24,
तो 30 के नजदीक खान साहब है या मैं हूं? पहले मुझे इस बात का आंसर करेगा चैट सेशन में कि 30 के नजदीक खान साहब है या हम हैं। जल्दी बताइएगा कि जो 30 रिजल्ट आया है उसके नजदीक खान साहब है या फिर हम हैं। अब देखो आपने आंसर किया, देखो खान साहब 30 के नजदीक है, और अब अगर जो आप ये बोलोगे कि भैया हमें एक्यूरेसी समझ में नहीं आया, तो फिर लड़ाई हो जाएगी देखो हमारी और आपकी। यानी कि जो हमारी ट्रू वैल्यू होती है बेटा जी, उसके नजदीक जितना रिजल्ट रहेगा और जिसका उसके नजदीक सबसे ज्यादा रिजल्ट रहेगा वो उतना ज्यादा एक्यूरेट रहेगा, यानी कि वो एक्यूरेसी होगी। अगर जो यहां पर मैं बात करता हूं कि खान साहब और पुनीत के बीच में किस में ज्यादा एक्यूरेसी है, तो यहां पर बात आ जाएगी कि ज्यादा एक्यूरेसी खान साहब की, क्योंकि वो ट्रू वैल्यू के नजदीक है। तभी आपने भाई खान साहब का आंसर दिया, सभी बच्चे खान साहब बोल रहे है ना जी। यानी कि खान साहब जीते। क्यों? खान साहब, यहां पर क्या लिखा जाएगा कि खान साहब इज मोर एक्यूरेट देन पुनीत। क्यों? क्योंकि उनका जो रिजल्ट आया है वो क्या है बेटा जी, ट्रू वैल्यू के, यानी कि जो हकीकत वैल्यू है उससे ऊपर रिजल्ट जा ही नहीं सकता है, उसके ज्यादा नजदीक है। एक्यूरेसी का कॉन्सेप्ट यहीं पर ही खत्म हो गया भाई, इसको आगे और कुछ होता ही नहीं है। यानी कि हमारा जो रिजल्ट ट्रू वैल्यू के नजदीक है वो ज्यादा एक्यूरेट है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, खान साहब इज मोर एक्यूरेट देन पुनीत, ऑब्वियसली। चलिएगा, अब बात करते हैं प्रिसीजन के बारे में। प्रिसीजन हमारा क्या बोलता है? प्रिसीजन हमारा बोलता है कि जो हमारी ये रीडिंग्स हैं, जो हमारी ये बेटा जी जो ये रीडिंग्स हैं, ये जो रीडिंग्स हैं ये आपस में कितना क्लोज है, यानी कि ये कितने आसपास है। अगर जो मैं यहां पर खान साहब के रिजल्ट के साथ में जाऊं तो यहां से 10, 10 से 9, 9 से 8, तो इनके बीच में एक एक का गैप है भाई, तीनों के बीच में एक एक का गैप है, ठीक है। वहीं पर ही मैं अपने रिजल्ट को देखूं तो मेरी तीनों रीडिंग 8, 8 और 8 पर है, यानी कि तीनों रीडिंग एक जैसी है, तीनों रीडिंग में आपस में कोई डिफरेंस नहीं है। यानी कि मेरी वाली रीडिंग ज्यादा आसपास है या फिर खान साहब वाली। तो खान साहब वाले तीर तो ऐसे लगे हुए मिलेंगे, ठीक है, मेरे वाले तीर 8 नंबर पर ऐसे लगे हुए मिलेंगे एक ही जगह पर। तो कौन सी रीडिंग ज्यादा आसपास है, खान साहब की या मेरी? आप पहले इस बात का आंसर कीजिएगा, बताइएगा जल्दी से, कौन सी रीडिंग ज्यादा पास है, ये वाली या ये वाली? तो ऑब्वियसली भैया आप वाली, बिल्कुल, कि भैया आप वाली ज्यादा पास है एज कंपेयर टू दिस। अब जो रीडिंग ज्यादा आसपास होती है ना, वो ज्यादा प्रिसीसियस होती है। यानी कि मैं, पुनीत इज मोर प्रिसीसियस देन खान साहब। बस यही तो है एक्यूरेसी और प्रिसीजन, और यहीं पर ही हमारा एक्यूरेसी और प्रिसीजन खत्म हो जाता है कि अगर जो ट्रू वैल्यू के जितने नजदीक जो रिजल्ट होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, और जिसमें हमारी रीडिंग आपस में आसपास जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा प्रिसीसियस होगा। बात क्लियर हुई बेटा जी? अगर जो बात क्लियर है तो फटाक से चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा, फटाक से बेटा जी चैट सेशन में हर्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा अगर जो बात क्लियर हो गई हो तो। फिर हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंस फिगर के बारे में। सिग्निफिकेंस फिगर अब हमारा क्या होता है? सिग्निफिकेंस फिगर में हमारी कुछ डिजिट्स आती हैं, कुछ वैल्यूज आती हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। कुछ हमारी, क्योंकि अभी हम लोग ज्यादा बूस्ट अप करके नहीं चल रहे। देखो मैं ये सारे जो अभी 2 लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया, क्योंकि आप लोग धीरे धीरे करके आप हमारे पढ़ाने के तरीके को जानेंगे, है ना, आप लोग भी चीजों को जानेंगे तो तब जाकर के और मजा आएगा। वरना ये दोनों टॉपिक और ये सिग्निफिकेंस फिगर सब कुछ एक ही लेक्चर में खत्म हो जाना है, ठीक है बेटा। अभी कल संडे में अपलोड हो जाएगा, फिर मंडे से आपको डे टू डे मिल जाया करेगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ऐप पर है ना, अभी जो पीसी वर्जन है उस पर काम चल रहा है, तो इस वजह से कुछ लेक्चर्स के साइड में पीडीएफ शो नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी साइड से अपलोड हो गए हैं, तो हमने अपडेट में डलवा दिया है। कल भी सेकंड सेमेस्टर जो बैचलर वाले बच्चे हैं वो भी इस चीज को लेकर के बोल रहे हैं, तो आप लोग परेशान मत हो जाइए, वो कल सारी चीजें हो जाएंगी। कल आपको सारे लेक्चरों के पीडीएफ मिल जाएंगे, और मंडे से डे टू डे आपको पीडीएफ मिल जाया करेंगे। जैसे अभी आज लेक्चर हुआ, कल सुबह तक आपको उसका पीडीएफ मिल जाया करेगा, ठीक है। जैसे जैसे आज ये लेक्चर हो रहा है तो कल सुबह इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से विद इन आपको 10 या 11 बजे तक अगले दिन तक आपको पीडीएफ मिल जाया करेगा, ठीक है।
ओके जी, चलिएगा। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पर ही एंड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस लाइव क्लास को ज्वाइन करने के लिए। मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में प्यारे बच्चों, और लव यू ऑल। शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा जी।